अब हम पढ़ने वाले हैं मोलरता और मोलरता में अंतर। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था अभी मोलरता क्या है, मोलरता क्या है। अब हम पढ़ रहे हैं दोनों के बीच अंतर, मोलरता और मोलरता। ये क्वेश्चन भी बोर्ड की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और शायद इस साल आ भी सकता है, चांस इसके बहुत ज्यादा है। हाँ तो जानते हैं, आपको पहला पॉइंट आपको सबको पता ही है। मोलरता क्या है, मैंने बताया था किसी विलयन के कितने लीटर में 1 लीटर में उपस्थित किसकी संख्या, विलय के मोलों की संख्या प्यारे बच्चों क्या कहलाती है, मोलरता। या दूसरी डिफिनेशन बता सकते हैं, किसी विलयन के कितने मिलीलीटर 1000 मिलीलीटर में उपस्थित किसकी संख्या, विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। मोलरता में हमने क्या था, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित किसकी संख्या, विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। कोई डाउट है प्यारे बच्चों? चलिए लिखते हैं, क्या बताएंगे, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। कोई डाउट है प्यारे बच्चों? चलिए अब इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, क्या बताएंगे, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित किसकी संख्या प्यारे बच्चों, विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट जान लेते हैं। देखिए जो मोलरता होती है इसमें आयतन की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, आयतन की। जबकि जो मोलरता होता है इसमें किसकी प्रधानता होती है, द्रव्यमान की। क्या बताएंगे, इसमें आयतन की प्रधानता होती है। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें द्रव्यमान की प्रधानता होती है। अगला पॉइंट समझिए, क्या कहेंगे, ताप बढ़ाने पर जो मोलरता होती है वो प्रभावित हो जाती है। कैसे देखे होंगे आप लोग, इस आयतन मतलब क्या, आयतन मतलब कि जैसे आप पानी है, दूध है, लीटर है, दूध को इसमें नापते हैं, लीटर में नापते हैं। देखेंगे जैसे हम दूध को गर्म करेंगे तो उसमें परिवर्तन होगा। पानी में ताप बढ़ाएंगे, पानी में परिवर्तन होगा। लेकिन इसमें मोलरता में जैसे हम शक्कर है, शक्कर में जब टेम्परेचर बढ़ाइए चना बढ़ाइए उसमें कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। तो क्या करेंगे, ताप बढ़ाने पर मोलरता प्रभावित होती है। इसमें क्या बताएंगे प्यारे बच्चों, ताप बढ़ाने पर मोलरता प्रभावित नहीं होती है। चलिए अगला पॉइंट जान लेंगे। आपको पता है सबको, वैसे भी 3 पॉइंट आते हैं पूछने के लिए, 1 पॉइंट और लिख लीजिए आप लोग। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और मोलरता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। चलिए एक बार फिर जान लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या बताएंगे, किसी विलयन के 1 लीटर उपस्थित किसकी संख्या, विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मोलरता कहते हैं। इसमें किसकी प्रधानता होती है, आयतन की। इसमें किसकी प्रधानता होती है, द्रव्यमान की। ताप बढ़ाने पर मोलरता प्रभावित हो जाती है, ताप बढ़ाने पर मोलरता प्रभावित नहीं होती। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।